अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओपन पेज नंबर 5। यहाँ पे आपको थ्योरम्स नज़र आ रहे होंगे। थ्योरम 10.3, थ्योरम 10.4। इसमें सबसे पहले ये है कि इफ़ जी डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल विद ज़ीरो मीन एंड वेरिएंस 1 एंड ए बी आर एनी टू रियल नंबर्स देन प्रोबेबिलिटी लेस जी लेस देन इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू फाई ऑफ ए। अब इनका क्या मतलब है, ये आपने इनको एज इट इज़ जो है वो याद कर लेना है। ये थ्योरम है, ये आपके क्वेश्चंस में यूज़ होंगी इक्वेशंस। ठीक है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है। जी डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल विद ज़ीरो मीन एंड वेरिएंस 1 एंड ए बी आर एनी रियल नंबर्स। ठीक है, ए बी आपके पास कोई भी नंबर्स आएंगे जिन पे आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। तो फर्स्ट वन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू, अगर ए आएगा यानी जी लेस देन इक्वल टू 5 आया है या 1.5 आया है या 2.3 आया है। ठीक है, इस पे आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जी लेस देन इक्वल टू ए, आपने एरिया फाइंड करना है। इस एरिया की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो इक्वल होगा 5 ऑफ ए के। सेकंड नंबर पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अगर ग्रेटर देन का साइन आएगा तो फिर आपने 1 माइनस 5 ऑफ ए करना है। उसके बाद अगर बिटवीन का केस आएगा थर्ड नंबर पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जी लेस देन बी। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट करना है, 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए करना है। उसके बाद थ्योरम 10.4 है, इफ़ जी डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल विद ज़ीरो मीन एंड वेरिएंस 1 देन फॉर एनी रियल वैल्यू ए, अगर आपके पास 5 ऑफ माइनस ए इक्वल होगा 1 माइनस 5 ऑफ ए के। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन ए, एक तो 1 माइनस 5 ऑफ ए होती है, तो दूसरी 1 माइनस 5 ऑफ ए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 5 ऑफ माइनस ए के इक्वल है, तो ये यहाँ से 5 ऑफ माइनस ए भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है, जी मॉड अगर आपके पास आता है तो फिर ये इक्वल होगा 2 5 ऑफ ए माइनस 1। और फोर्थ वन है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो ये इक्वल होगा 2 5 ऑफ माइनस ए। नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको कैसे यूज़ करना है ये क्वेश्चंस में हम कर लेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स। स्टैंडर्ड नॉर्मल के टेबल कैसे यूज़ करने हैं आपने। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 6। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, 10.1 एग्जाम्पल है। फर्स्ट पॉइंट है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है फाइंड द वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। थर्ड नंबर पे है वेरीफाई दैट द ऑर्डिनेट्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट जी इज इक्वल टू 1.27 एंड जी इज इक्वल टू माइनस 1.27 आर इक्वल। फोर्थ वन है फाइंड द वैल्यू जी व्हेन द ऑर्डिनेट एट जी इज 0.12001। अब इसने कैसे सॉल्व होना है, सबसे पहली बात इसमें यह है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन कौन सी है, वही है जो आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हाँ जी, क्या थी स्टैंडर्ड नॉर्मल की इक्वेशन, 5 ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई ई माइनस 1 ओवर 2 जी स्क्वायर। ठीक है, और इसकी रेंज क्या थी, माइनस इन्फिनिटी लेस देन जी लेस देन प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ गई है, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट, find the value of maximum ordinate of the standard normal curve correct to 4 decimal places। हाँ जी, मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड करना है। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो है, यानी मैक्सिमम जो हाइट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आपने पढ़ी थी,
मैक्सिमम हाइट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एट म्यू। ठीक है, आपने ये प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो हाइट है वो म्यू पे होती है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट उसका एट एक्स इज इक्वल टू म्यू पे होता है। इसी तरह स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्योंकि मीन ज़ीरो होता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन ज़ीरो है, वेरिएंस इसका 1 है, तो इसी तरह इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट फिर किस पे होगा, 0 पे होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे लिखेंगे कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एट z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे z यूज़ होगा, z इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन आपके पास ये लिखी हुई है, इसमें जहाँ जहाँ पे z है वहाँ वहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे। ठीक है, सो फाई ऑफ 0 इक्वल होगा 1/2 पाई e माइनस 1/2 0 स्क्वायर। ये 0 है, तो 0 जो है -1/2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। e की पावर में 0 जो है वो क्या होगा, किसी भी चीज़ की जो पावर 0 है वो क्या होती है, 1। ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा, 1/√2 पाई। ठीक है, इसका साथ में ये भी कहा है कि इसको आपने फाइंड करना है करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर है, पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स तक लेना है। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस का ये मतलब है कि जो सॉल्व करने के बाद पाई की वैल्यू का आपको पता है, पाई इक्वल होता है 22/7 के। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 करें, उसका अंडर रूट लें, फिर उसके बाद इन्वर्स ले लें, तो वैल्यू आपके पास जो है वो 0.3989 आनी चाहिए, यानी पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स लेने हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, वेरीफाई द ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट z इज इक्वल टू 1.27 एंड z इज इक्वल टू -1.27 आर इक्वल। वेरीफाई करें कि अगर मैक्सिमम ऑर्डिनेट हम 0 पे लेने की बजाय, पहले हमने मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट z इज इक्वल टू 0 लिया है। ठीक है, तो 0 पे लेने की बजाय अगर मैक्सिमम ऑर्डिनेट z इज इक्वल टू 1.27 पे लें और दूसरा -1.27 पे लें, तो वेरीफाई करें कि इन दोनों पे ऑर्डिनेट लेने से वैल्यू जो है वो मैक्सिमम ऑर्डिनेट की सेम आएगी। तो अब आपने क्या करना है, सेम सेकंड पॉइंट, जैसे आपने z की जगह पे 0 पुट किया था, इसी तरह अब आपने z की जगह पे 1.27 एक दफ़ा पुट करना है, फिर दूसरी दफ़ा आपने -1.27 पुट कर देना है। ठीक है, तो फाई ऑफ पहले आपने लेना है 1.27। ठीक है, 1/2 पाई e माइनस 1/2 1.27 का स्क्वायर। ओके, तो ये सॉल्व करें आप। ये जो आपके कैलकुलेटर पे e की वैल्यू होगी वो आप लेके देखेंगे। e की जो वैल्यू, 2 आपके पास कैलकुलेटर पे e होंगे। ठीक है, जो 2.7182 बनेगी वो आपके पास यहाँ पे e की वैल्यू होगी। ठीक है, ये वाला e आपने लेना है, अल्फ़ा से आई थिंक ये आता है, सॉल्व करके देख लें। शिफ्ट और e प्रेस करें, फिर उसके बाद अल्फ़ा, शिफ्ट से भी शिफ्ट और e प्रेस करें, फिर इक्वल साइन प्रेस करें, देखें क्या वैल्यू आती है, फिर उसके बाद अल्फ़ा और e प्रेस करें, इक्वल साइन प्रेस करें, फिर देखें क्या वैल्यू आती है। जिस e की वैल्यू 2.7182 बनेगी उसको आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि 1.27 का स्क्वायर करेंगे, जो भी आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद e ले लेंगे आप कैलकुलेटर पे, फिर पावर का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, पावर का बटन प्रेस करने के बाद जो भी ये कैलकुलेट आपकी होके आई है आपकी वैल्यू, यानी 1.27 का स्क्वायर करके 2 पे डिवाइड करके जो भी वैल्यू आपके पास आती है, आप उसको क्या करेंगे, e की पावर में माइनस साइन के साथ ये सारी लिख देंगे।
इक्वल साइन प्रेस करेंगे, आंसर आ जाएगा। उस वैल्यू को लिख लें, फिर उसके बाद 1/√2π को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई कर दें जो वैल्यू आपके पास ई को सॉल्व करने से आई थी, उसके बाद आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये है 1.1781। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आपने z को -1.27 के लिए लेना है। ये सेम क्यों आएंगे, क्योंकि जो z है उसका स्क्वायर है। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो भी अंदर जाके स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये भी कर लें, 1.27 1/2π e - 1/2 -1.27 स्क्वायर। ठीक है, इट विल बी द सेम वैल्यू बिकॉज ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सो फाई ऑफ 1.27 इक्वल हो गया फाई ऑफ -1.27 के। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट है फाइंड द वैल्यू z व्हेन द ऑर्डिनेट एट z इज 0.12001। अब आपने z फाइंड करना है, आपको ऑर्डिनेट दिया गया है। ठीक है। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट, फाई ऑफ z आपको दिया गया है 0.12001। ठीक है, फाई ऑफ z की वैल्यू आपको गिवन है। पहले आपने फाई ऑफ z ही फाइंड करने थे, अब आपको फाई ऑफ z की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है कि किस वैल्यू पे ये इस ऑर्डिनेट की वैल्यू आई थी, वो आपने वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे 1.27 था, ठीक है, -1.27 था, कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे जाके ऑर्डिनेट जो है वो ये बन जाता है, -1.27 और 27 पे जाके वैल्यू ये वाली बनती है ऑर्डिनेट की। अब आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी गई है, z कौन सा होगा, किस z पे जो है वो ये वाला ऑर्डिनेट स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का आया है। तो अब आपने z फाइंड करना है। ये फंक्शन है, फाई इज़ द फंक्शन को जब आप दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो वो इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो अब आप ये लिखेंगे z इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.12001। ठीक है, अब आप जाएंगे बुक के टेबल नंबर 7 पे। टेबल्स के यहाँ पे नंबर दिए गए होंगे, आप टेबल नंबर 7 पर जाएंगे। दिस इज द टेबल नंबर 7, ऑर्डिनेट्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट z इज इक्वल टू z। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने क्योंकि z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये z की वैल्यू आपको इधर ये कॉलम में नज़र आ रही है। ठीक है, ये z की वैल्यू, ये z है, ये z की इन वैल्यूज़ पर, जैसे -4.9 पर ऑर्डिनेट ये है। ठीक है, 0.00, ठीक है, 0000, तो ये सारा ये z की वैल्यूज़ हैं और ये अंदर सारे ऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ हैं। अब आपको ये अंदर वाली वैल्यू जो है वो दी गई है, बाहर वाली वैल्यू अब आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब अंदर वाली वैल्यू को आपने इस टेबल में ढूंढना है ताकि फिर आप बाहर वाली वैल्यू जो है वो z की फाइंड कर सकें। जहाँ पे ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.12001, वही z की वैल्यू होगी, उसी पे ये वाली वैल्यू का ऑर्डिनेट बनेगा। अब देखें 0.12001 कहाँ बनती है, यहाँ तो नज़र नहीं आ रही। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे देखें, यहाँ पे 0.12, ठीक है, 001, 0.12 वाली वैल्यूज़ यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं। ये यहाँ पे ये नज़र आ रही है 0.12001। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो है वो ये ऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे है। किस नंबर पे ये ऑर्डिनेट बनता है, z कि ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है। z की वैल्यू आपके पास कॉलम में है, रो में है सॉरी, -1.5, और ये जिस कॉलम में है उस पे चले जाना है आपने, 5 वाले कॉलम में। ठीक है,
ये 0 का कॉलम है, ये 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, सो ऑन। ठीक है, तो ये 5 वाले कॉलम में है और इधर से -1.5 वाली ये रो है। तो अब आपकी जो z की वैल्यू बनेगी वो बनेगी -1.5 और इधर से 5। ठीक है, सेम वैल्यू आपको +1.5 में भी मिलेगी। सी, ये देखें 1.5 पॉजिटिव 1.55 पे भी यही वैल्यू है, तो प्लस पे भी है और -1.55 पे भी है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ पे जो है ऑर्डिनेट आपका बनता है। हाँ जी, तो ये किसके इक्वल हो गया? प्लस में भी माइनस में भी 1.55 पे जो z की वैल्यू है उस पे ये वाला ऑर्डिनेट आता है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल 10.2। इफ़ z इज़ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। ये सारे क्वेश्चन आपके पास z के आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप z के साथ काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल के साथ काम कर रहे हैं। नॉर्मल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पहले आप स्टैंडर्ड नॉर्मल को सीखेंगे, जब आपके पास नॉर्मल के क्वेश्चंस आएंगे तो उनको भी सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके बाद वो सॉल्व होंगे। तो अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी जा रही है, ठीक है, जिसका मीन 0 है और वेरिएंस 1 है। तो फर्स्ट वन जो है वो आपने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन -1.96। यहाँ पर वो आपके थ्योरम्स यूज़ होंगे जो आपने पीछे पढ़े हैं। ठीक है, हाँ जी, ये कैसे सॉल्व होगा? एग्जाम्पल है 10.2। The first one, probability of z less than -1.96। हाँ जी, अब आपने पीछे थ्योरम पढ़ा था कि अगर z लेस देन a हो या लेस देन इक्वल टू, ये जो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है इसमें लेस देन और लेस देन इक्वल जो है वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई ये सेम होते हैं। तो z लेस देन जो है वो आपके पास a किसके इक्वल है, फाई ऑफ a के। अब z यहाँ पर आपके पास लेस देन -1.96 है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, फाई ऑफ -1.96। ठीक है, हाँ जी, अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आप टेबल नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। टेबल नंबर 9 पर जाएंगे, -1.9 को आप 6 वाले कॉलम में देखेंगे तो आपके पास जो है ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हाँ जी, टेबल नंबर 9 पर जाएंगे आप। -1.9 को आपने देखना है 6 में। ठीक है, ये -1.9 है। अब आपने इसको 6 वाले कॉलम में देखना है, 0.02500। ठीक है, 0.02500। ठीक है, ये इतना सही क्वेश्चन है बस। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.26। ग्रेटर देन में कौन सा थ्योरम यूज होगा,
जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा तो 1 माइनस फाइव ऑफ ए यूज होगा, 1 माइनस फाइव ऑफ ए। ठीक है, तो 1 माइनस ए क्या है आपके पास 1.26। अब आप 1.2 को 6 में देखेंगे। ठीक है, टेबल नंबर 9 पे ही आप जाएंगे, 1.2 को 6 में देखेंगे। ये 1.2 है, इसको आपने 6 में देखना। 6 में ये आ रही है वैल्यू 0.89617। एक मिनट वीडियो स्टॉप करना। 0.89617। 1 में से इसको माइनस कर लें तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 0.10383। नेक्स्ट है थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.96 लेस देन जी लेस देन 1.96। हाँ जी, ये आपने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन जी लेस देन बी इक्वल होता है फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। ठीक है, फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। बी यहाँ पर 1.96 है, फाइव ऑफ 1.96 माइनस फाइव ऑफ -1.96। 1.9 को 6 में देखना है, फिर -1.9 को 6 में देखना है। जो वैल्यूज़ आएंगी उनको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। हाँ जी, ये वैल्यू आ रही है 0.97। इसी तरह उसी टेबल में से देखना है, टेबल नंबर 9 से, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, सारी वैल्यूज सेम पैटर्न पर आपने देखनी है, 0.95। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ -∞ लेस देन जी लेस देन 2.12। हाँ जी, ये भी बिटवीन का केस है, इसमें भी वही होगा, फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। बी इसमें क्या है आपके पास 2.12 माइनस फाइव ऑफ ए है -∞। ठीक है, तो 2.1 को आपने 2 में देखना है। मैंने आपको बताए थे कि आपने ये 2 रिजल्ट्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से याद रखना है कि फाइव ऑफ -∞ 0 है और फाइव ऑफ +∞ 1 है, तो ये यहाँ पे यही रिजल्ट्स यूज़ होंगे। फाइव ऑफ -∞ 0 होगा और 2.1 को आपने 2 में देख के यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है, तो वही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, 0.98300। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ -2.72 लेस देन जी लेस देन इन्फिनिटी। हाँ जी, ये भी उसी तरह फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ है। ठीक है, तो फाइव ऑफ बी क्या है इन्फिनिटी है, माइनस फाइव ऑफ ए क्या है -2.72 है। ठीक है, फाइव ऑफ +∞ आपने पढ़ा है 1 होता है, -2.7 को 2 में देख के आपने यहाँ पे वैल्यू लिखनी है 0.00326। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.99674। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल नंबर 10.73।
इफ z is standard normal random variable with mean 0 and variance 1, then find probability of z less than 1.282. सेकेंड नंबर पे है probability of z mod less than 1.64. थर्ड है probability of z mod greater than 2.37. और फोर्थ है probability of z less than -1.64 और z greater than 2.32. ठीक है, ये जो आपका सेकंड नंबर पे थ्योरम था उसकी यहाँ पे रिजल्ट्स यूज़ होंगे। कैसे इसको सॉल्व करना है, सेम पैटर्न पे है। फर्स्ट वन, probability of z लेस देन 1.282, हाँ जी, किसके इक्वल होगा, लेस का है तो फाई ऑफ ए क्या है हमारे पास 1.282 है। ठीक है, 1.2 को आपने 8 में देख लेना है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सा किया हुआ है, आप इसको छोड़ दें। 1.2 को आप 8 में देख के जो भी आंसर आता है वो आप यहाँ पे लिख दें। सेकंड नंबर पे है z mod लेस देन 1.64। z mod आपने पढ़ा है, z mod का है, z mod लेस देन a जो है वो किसके इक्वल है, 2 फाई ऑफ a माइनस 1 के। ठीक है, 2 फाई ऑफ a माइनस 1, हाँ जी, 2 फाई ऑफ a है 1.64 और माइनस 1। ठीक है, तो 1.6 को 4 में देखें, टेबल में जो वैल्यू आती है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 में से माइनस कर दें। थर्ड पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ z mod ग्रेटर देन 2.37। हाँ जी, ग्रेटर देन का क्या है, ग्रेटर देन का थ्योरम जो है वो क्या है, ग्रेटर देन का ये है कि 2 फाई ऑफ माइनस ए, 2 फाई ऑफ माइनस ए, यानी जो भी आपके पास नंबर है उसके साथ माइनस साइन लगेगा। -2.3 को 7 में देखेंगे और मल्टीप्लाई जो है वो 2 से करके यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ पॉइंट है z लेस देन -1.64 और z ग्रेटर देन 2.32। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट वन पे अप्लाई होगी और की जगह पे प्लस, ये हो जाएगा फाई ऑफ -1.64, ये हो जाएगा 1 माइनस फाई ऑफ ए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो ये जो है वो आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस इतना ही आपने करना है, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और एक्सरसाइज में इससे रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व कर लें। ठीक है, जिस बात की समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ लें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।